like a Hellcat. हेलो लवली बडीज, तो वेलकम बैक। ये स्टॉमी की उर्दू हिंदी एक्सप्लेनेशन का फर्स्ट पार्ट है। बलून पकड़ने के लिए भागते हुए एक गर्ल रोड पर आती है और फास्ट स्पीड कार्स को आते देखकर डर जाती है। फिर समय टर्न करके थोड़ा हम पीछे ले जाकर देखते हैं तो स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। ये है स्टोरी की फीमेल लीड बिली, जो कि इंटरनेशनल कॉल सेंटर में कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव की जॉब करती है। एक कस्टमर से इनविन के कारण इसका मूड थोड़ा ऑफ होता है और अपनी फ्रेंड ग्रीटा को बताती है। इनकी लाइफ में डिलीट या रीसेट का ऑप्शन होता तो वो भी अपनी लाइफ की सभी बैड मेमोरीज को डिलीट कर पाते तो कितना मजा आता ना। ग्रीटा को लगता है इसकी लाइफ बहुत बोरिंग है तो इसलिए ये सब बोल रही है, जिसके लिए इसे अपने साथ मैन हंटिंग बोले तो लौंडे ताड़ने के लिए चलने का बोलती है। मगर इसकी मॉम घर पर वेट कर रही थी। वो सीधे जॉब के बाद घर जाया करती थी। ग्रीटा इसकी बातें सुनकर उसे ओल्ड फैशन गर्ल बोलती है कि ऐसे तो इसे कोई बॉय नहीं मिलने वाला है, पर इसे लगता है कि पूरी वर्ल्ड के 3.5 बिलियन बॉयज में से कोई एक तो इसकी फेट में भी लिखा होगा ना। तो खोने की क्या नीड, जस्ट चिल और वेट, खुद ही आकर इससे मिल जाएगा। और ऑलरेडी वैसे भी इसकी लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इसकी फैमिली होती है और लव तो सबसे लो प्रायोरिटी पर था। दोनों ऐसे ही डिस्कस करते हुए जा रही होती हैं, पर अचानक रास्ते पर एक फादर डॉटर को देखकर रुक जाती है बिकॉज उसे अपने डैड की याद आने लगी थी, जो कि इनसे काफी दूर रहते थे उसकी मॉम से कुछ इनबिन के कारण। फिर कुछ इन दोनों की फोटोज क्लिक कर लेती है। तभी जाते हुए गर्ल का बलून हाथ से छूट जाता है और वो रोने लगी थी। बिल्ली को ये सब देखकर अच्छा नहीं लगता है और बलून पकड़ने के लिए भागती है। सबको रास्ते से हटाती जब बलून पकड़ती है, वो सामने से आती 3 कार्स के सामने रोड पर थी और बहुत ज्यादा डरी हुई थी। मगर वो कार्स इससे काफी डिस्टेंस पर रुकी थी। इनमें से कुछ बॉयज भागते हुए उसके पास आते हैं कि वो ठीक तो है ना। मगर जब वो देखती है कि एक तो छोट चार हैंडसम सुंदर बॉयज उसके सामने उसकी खैरियत पूछ रहे थे तो काफी सरप्राइज थी। वही इन चारों में से एक बॉय जिसका नाम युआन होता है, इसे इन सबको सॉरी कहते सुनकर तो काफी रूडली बोलता है, सॉरी माय फुट, इसकी वजह से इनका एक्सीडेंट होते होते बचा है, स्टूपिड गर्ल न हो। तो वो सुनकर क्या बोला, फिर से बोलना। मगर इसका फ्रेंड एंडोय उसे दूर ले जाता है। पीछे खड़े बॉयज में से व्हाइट कोट बॉय जे पटेल, जो कि इंडियन होता है, उसे हिंदी में बार बार बोलता है वो बहुत सुंदर है। मगर बिल्ली को हिंदी समझ नहीं आ रही थी और ब्रिटिश बॉय एथन से पूछती है क्या बोला है इसने। वो आगे से बोलता है कुछ नहीं, बस ये कि तुम ठीक तो हो ना, डॉक्टर के पास तो जाने की नीड नहीं है। तब तक ग्रीटा भी वहाँ आ गई थी और वो इन चारों को जानती थी। मगर इसके कुछ भी बोलने से पहले पुलिस सबको वहाँ से रोड क्लियर करने का बोलते हैं तो सब लोग साइड पर हो जाते हैं और वो चारों भी, जो कि एक कार शो में आई हुए थे, यहाँ से चले जाते हैं। ये चारों लौंडे एक्चुअल में सोशल मीडिया पर काफी फेमस रहते हैं और अभी अपने फैंस से कैचअप के लिए वहाँ पर आए होते हैं। बिली इतनी ज्यादा ऑनलाइन एक्टिव नहीं थी, उसे इनके बारे में अलिफ बेबी मालूम नहीं थी। फिर वो जाकर बलून उस गर्ल को दे देती है, जो कि बहुत ज्यादा हैप्पी थी। उसके डैड लिटिल गर्ल को एक कैंडी बिल्ली को देने का बोलकर चले जाते हैं। फिर ग्रीटा इसे इन 4 हैंडसम, सुंदर, यंग और सुपर डुपर रिच 4 सोशल मीडिया डार्लिंग के बारे में बताने लगती है कि ये 4 के 4 अलग अलग देशों से हैं। फर्स्ट वन का नाम जे पटेल होता है और फुल ब्लडेड इंडियन है। इसके फादर न्यू दिल्ली में कार एक्सपोर्ट्स का बिजनेस रन कर रहे होते हैं। और सेकंड पर हाफ ब्रिटिश गाय एथन रहता है, जो कि एक शेफ होता है। थर्ड पर युआन ली, हाफ पिनोई हाफ चाइनीज और स्टोरी का मेल लीड, जो इंजर्ड होने के बाद नेशनल ताइक्वांडो टीम को छोड़कर अब अपना बिजनेस रन कर रहा होता है। और इसके फादर भी बहुत ही रिच मैन होते हैं। और फोर्थ वन होता है एंडोए, जो कि जे पटेल की तरह फुल ब्लडेड पिनोई होता है और रिच फादर का अकलौता फूल था और युआन का बिजनेस पार्टनर भी रहता है। ग्रीटा तो सबसे ज्यादा जे पटेल के एब्स पर मर रही थी बिकॉज जे एक मॉडल के तौर पे वहाँ पर काम कर रहा होता है। वही बिल्ली को इन चारों में से कोई भी अच्छा नहीं लगा था, बस थोड़ा सा एथन यानी कि ब्रिटिश गाय से टचअप हुआ था बिकॉज वो इन चारों में से सबसे ज्यादा नाइस तरीके से बात कर रहा था। और युआनली तो उसे एकदम खड़ूस सड़ियल लगा था। वो ऐसे ही इन दोनों के बारे में डिस्कस करते हुए घर लौट जाती हैं। बिल्ली एक छोटी सी हैप्पी फैमिली में रहती है
जिसमें इसकी मॉम और बस छोटा भाई होते हैं। उसके डैड तो इनसे दूर रहते हैं और इसके छोटे भाई के साथ इसका खूब मस्ती मजाक चलता रहता है, बट दोनों एक दूसरे को लव भी बहुत ज्यादा करते हैं। इनकी मॉम इनको इनके प्रैंक से बचाते बचाते खुद भी बेचारी फंस जाती है। इसकी मॉम फिलहाल घर से ही कोई छोटा मोटा काम कर रही होती है और छोटा भाई बट्स जो कि पिछले कई सालों से सेम इंजीनियरिंग की क्लास में लटका हुआ था, खाली बातों के सिवा कोई काम धंधा नहीं करता था, बस बैठकर बिल्ली के कमाए गए पैसों की रोटियां तोड़ रहा था। वैसे अपनी सिस्टर के साथ बहुत ज्यादा अच्छा होता है और उसे फुल सपोर्ट करता रहता है। और जरा सी बात हो, मॉरली दोनों बिल्ली को हमेशा सपोर्ट करते रहते हैं, जिससे वो भी बहुत हैप्पी रहती है। फिर बिल्ली के तंग करने पर बट्स इनके लिए राइस कुक करने चला जाता है। इधर ये चारों हुंडे मवाली बोले तो चारों लौंडे एक ही फ्लैट पर इकट्ठे रहते होते हैं बिकॉज बेस्ट फ्रेंड हैं। और इतना ज्यादा समय गुजर जाने पर भी जे की सुई अभी भी ग्रीटा की सेक्सी फिगर पर अटकी हुई थी और बेचारा पछता रहा था कि कम से कम उसका नंबर ही पकड़ लेता। वो तो हमें देखकर वैसे भी लट्टू हुई जा रही थी। जे एक नंबर का फ्लर्टी बोले तो प्ले बॉय होता है, जिसकी सुई हमेशा गर्ल्स पर ही अटकी रहती है। वो देखता है एंडोय को उसकी बातों में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था, तो अंदर से यॉन को पूछता है, जो बोलता है भाई जो करना है कर ले, मेरे को तो किसी में इंटरेस्ट नहीं है। तो जे उससे बाहर निकलने पर चिढ़ाने लगता है, तो इसलिए बोल रहा है ना बिकॉज इसे वो छोटी वाली बोले तो बिल्ली अच्छी लगी है, वैसे तेरी ही टाइप की है। मगर यॉन सीधा इनकार कर देता है कि कोई भी मेरी टाइप की नहीं है, मुझे किसी में इंटरेस्ट नहीं है। उसकी बातें सुनकर तो जे को लगता है अभी भी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड निक्की की वजह से ऐसा बोल रहा है। फिर जे यॉन को बोलता है ठीक है, अगर छोटे वाली तुझे पसंद नहीं आई तो फिर एंडोय को ट्रांसफर कर दे। वो सुनकर अबे मेरे को तो माफ करियो, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो जे उसे चिढ़ाता है कि हाँ हाँ भाई तूने तो कुंवारा वर्जन बनने का शब्द ले रखी है ना। फिर सबको बोलता है अबे क्या सब के सब बोरिंग हो ब्रो, लाइफ को चिल करके जियो। और किसी को भी इंटरेस्ट ना लेते देखकर तो बोलता है कोई बात नहीं, मैं खुद अकेला ही दोनों को पटा लूंगा। छोटे वाली क्यूट ज्यादा थी और उसकी फ्रेंड बहुत ही ज्यादा हॉट थी। फिर एथन उसे फुल मस्ती में देखकर तो उसके साथ एक मस्ती करता है। कोल्ड ड्रिंक की बोतल को छेड़ने पर जैसे ही जे उसे ओपन करता है, सारी ड्रिंक उसके ऊपर उलट जाती है, जिसे देखकर तो वो भी इन तीनों पर उलटकर इनको चिढ़ाता रहता है। और ऐसे ही बहुत देर तक वो सभी मस्ती करते रहते हैं। बिल्ली अपनी आंटी बोले तो खाला के लिए टूर गाइड की जॉब भी कर रही होती है। उसकी मॉम नहीं चाहती होती है कि वो एक्स्ट्रा अर्न करने के लिए दो दो जॉब्स करे, तो उसे बोलती है कि उसकी आंटी के कंट्री लौटने पर उनको बताकर जॉब क्विट करने का कहती है। मगर बिल्ली इनको मना लेती है कि वो तो इस टूर गाइड की जॉब को बहुत एंजॉय करती है, अलग अलग देशों के लोगों को मिलती है, अलग अलग जगह फ्री में देखती है, सबसे बढ़कर फ्री में खाना भी मिलता है और इसके साथ अभी तक कुछ बुरा भी नहीं हुआ है। तो इसकी मॉम फिर से बातों में आ जाती है। फिर रूम में जाकर तो लिटिल किड और उसके फादर की पिक्चर्स देखते हुए उसकी दीगी कैंडी को खोल कर देखती है, जिसमें उसे एक छोटा सा स्टिकर मिलता है और उसके ऊपर एक लाइन लिखी होती है, फेट ऑलवेज फाइंड अ वे, बोले तो किस्मत में जो लिखा हो वो मिलकर ही रहता है। फौरन से इन चारों को याद आता है, मगर कुछ खास इम्पोर्टेंस नहीं देती है इस बात को। मॉर्निंग में दोनों बहन भाई छुप छुप कर अपने डैड को वीडियो चैट कर रहे होते हैं, मगर इनकी मॉम वहाँ आ जाती है और इनको देख लेती है। इनकी मॉम डैड से कुछ समय से नाराज थी और दोनों अलग थे और अब इसके डैड फिर से इसकी मॉम के साथ पैचअप करना चाह रहे थे, मगर इसकी मॉम उनके डैड के बोलने पर भी उन्हें सिर्फ ग्रीटिंग करके तो बिल्ली को भी अपने साथ ले जाती है कि इनको इसकी खाला सुसी को मिलने जाना है, जो कि अभी अभी जापान से लौटी थी। एज कम्पेयर टू देम इनकी आंटी इनसे थोड़ा ज्यादा रिच थी बिकॉज वो अपना टूर गाइड का बिजनेस रन कर रही थी। वो आंटी से मिलने के बाद अपनी कजन मारिको को पूछती है जो कि किचन में होती है और आंटी सुसी इसकी मॉम को जापान से लाए गए उनके लिए कुछ गिफ्ट्स दिखाने लगती है। आंटी सुसी को वैसे हर चीज में दिखावा और बढ़ा चढ़ा कर चीजों को दिखाना, दूसरों को जलाना, छोटा फील करवाने का बहुत ज्यादा शौक था। कहने को तो वो बिल्ली की मॉम मिस एमेलिया की बड़ी सिस्टर थी, बट नेचर में इनसे बिल्कुल अलग थी। फिर दोनों कजन की खूब फ्रेंडशिप थी, जस्ट लाइक सिस्टर्स, बहुत हैप्पी थी मिलकर एक दूसरे को। बिल्ली उससे जापान के बारे में पूछ रही थी। मारिको जापान सिर्फ उसके डैड को खोजने गई थी बिकॉज उसके डैड जापानीज थे, उसकी मॉम को छोड़कर जा चुके थे। उसकी मॉम और वो इनको अभी तक भूल नहीं पाए थे। वो अपने डैड को मिलना चाहती थी, मगर उसे वहाँ पर इनके बारे में कुछ भी मालूम नहीं हुआ था। मारिको इससे वहाँ पर मिलने वाले 4 जापानीज बॉयज के बारे में बताती है कि इनको सोशल मीडिया पर फॉलो कर रही है और वो सब फ्रेंड बन चुके हैं, जिसे सुनकर तो बिल्ली भी इसे इन चारों यौन लोगों से टकराने की
की पूरी स्टोरी सुनाती है। फिर दोनों काफी देर तक एक दूसरे से बहुत कुछ डिस्कस करती रहती हैं। इधर ये चारों मिलकर एक स्पोर्ट्स बार ओपन करने जा रहे होते हैं और इसका नाम इन चारों के नेम का फर्स्ट अक्षर लेकर जया रखते हैं। जया बोले तो जे पटेल का फर्स्ट लेटर जे, एथन का ई, युआन ली का वाई और एंडोय का ए, और अपनी फ्रेंडशिप को सेलिब्रेट करते रहते हैं। युआन बिजनेस ट्रिप पर हांगकांग के लिए जाने वाला होता है और संडे को उसकी वापसी होने वाली होती है। इधर बिल्ली को उसकी आंटी सूसी इनके न्यू चाइनीज टूरिस्ट के बारे में बताती है जिसे संडे को पिक करना और गाइड करना होता है, और उसे ये भी बार बार याद दिलाती है कि इनको इंग्लिश नहीं आती है। जब एयरपोर्ट पर लेने जाए इनका नाम चाइनीज में लिखा होना चाहिए ताकि वो उसके वेलकम को अंडरस्टैंड कर सके। बिल्ली जब इन टूरिस्ट को फैचअप करने जाती है इन गेस्ट के नाम और लिस्ट घर पर ही भूल गई होती है और उसे नाम भी याद नहीं थे। आंटी सूसी तो बहुत ज्यादा खड़ूस थी, पर फिर भी हेल्प के लिए उनको कॉल करती है जिससे उसे इन गेस्ट के नाम तो पता चल जाते हैं, मगर इनको चाइनीज में कैसे लिखना है ये बात ना तो आंटी सूसी को पता थी और ना ही बिल्ली को। फिर उसे वहाँ पर हांगकांग से वापस लौटा अपने डैड से कॉल पर बात करता युआन ली दिखता है तो फौरन उसके पास जाकर उसका नाम लेती है। वो उसकी तरफ हैरानगी से देखता है तो उसे उनकी कॉर शो में हिट होने वाली बात याद दिलाती है। वो उसे कोई स्टॉकर समझ रहा था तो आगे से उसकी पूरी हिस्ट्री निकाल कर सुना देती है। फिर तो युआन ली को पक्का ही लगता है कि स्टॉकर गर्ल ही है तो बोलती नहीं वो इसे नहीं जानती है, बस किसी फ्रेंड ने इसे उसके बारे में बताया है। उसको जाते देखकर तो उसे बाजू से पकड़ती है जिस पर वो घूरता है तो उसको रिक्वेस्ट करने लगती है कैसे कुछ चाइनीज गेस्ट को वेलकम करना है। वो इंग्लिश नहीं जानते हैं और मैं चाइनीज नहीं जानती हूँ तो क्या वो इनके नेम उसे चाइनीज में लिखकर दे सकता है। बहुत देर तक तो वो उसे चुपके से देखते रहने के बाद उसकी बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट पर साइन पेपर लेकर उससे नाम पूछता है तो जल्दी से बेख्याली में अपना नाम बताने लगती है, मगर उसके घूरने पर जल्दी से चाइनीज के नेम बताती है जिस पर वो इससे कुछ लिखकर दे देता है। पहले काफी सरप्राइज तो होती है क्या इस तरह के नेम है उनके, और फिर जल्दी से उसकी हेल्प करने पर हैप्पी होती है और उसको थैंक्स बोलने लगती है और गेस्ट का वेट करते हुए मन में बोलती है एमी बेचारे को बुरा बोल रही थी, कितना अच्छा तो था उसने मेरी हेल्प की। जब वो साइन बोर्ड को लेकर वेट कर रही थी सबसे पहले चाइनीज कपल को उसके साइन बोर्ड को देखकर मुस्कुराकर उसकी तरफ आते देखकर पूछती है क्या वो जाओ और मिंग है, बट वो उसे किस करके और नामे सर हिलाते हुए वहाँ से चले जाते हैं। काफी सरप्राइज होती है। फिर उनके बाद तो जो भी चाइनीज आ रहे थे सब के सब इसके साइन बोर्ड को देखकर पहले दूर खड़े मुस्कुराते फिर आकर इसको किस करके चले जाते थे। वो समझ नहीं पा रही थी ये सब इतने पागल हुए पड़े हैं या फिर मेरा दिमाग खिसक गया है, ये सब चल क्या रहा है उसके साथ, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इधर उसके पास वेटिंग लिस्ट में खड़े कुछ लोगों ने इतने सारे लोगों को उसे किस करते देखकर तो वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी थी और लास्ट पर एक बार फिर से एक चाइनीज ग्रुप को उसकी तरफ देखकर हंसते हुए अपने पास आते देखकर वो वहाँ से भागने वाली करती है। अबे मैं कोई मंदिर का घंटा थोड़ी ना हूँ सालो जो मुझे किस पर किस दिए जा रहे हो, समझ क्या रखा है। तभी वहाँ पर आगे से आते हुए जे से टकराती है, दोनों एक दूसरे को पहचान जाते हैं। वो जब साइन को देखकर उसे किस करने लगता है तो वो रोकती है अबे तू भी पागल खाने से आया है क्या, सबको हो क्या गया है जिसे देखो मेरे को किस मार रहे हो। वो उससे बताता है मुझे अच्छे से तो चाइनीज नहीं आती है पर जितना मैं जानता हूँ उसके हिसाब से तुमने फ्री किस का साइन बोर्ड पकड़ रखा है तो सब किस ही देंगे ना, फूलों का हाथ तो डालने से रहे। जिस पर तो इसे फौरन से योनली का याद आता है, अबे योनली के बच्चे। वो बोलता है उसका इससे क्या लेना देना, बोलती है वो तुम्हारा फ्रेंड है ना, मेरे को एक बार फिर से मामू बना गया है तो उसे योनली के पास ले जाने का बोलती है। वो सुनकर हंसता रहता है। योन जो कि जे को कॉल कर रहा था उसके पीछे खड़ा था, बोलता है किसी और को भी लेकर आया है। बिल्ली उसे काली बिल्ली की तरह घूरती है, उसके पास जाकर पूछती है उसने किस किस्म का घटिया मजाक किया है। वो इससे बात करने के बजाय जे को बोलता है मेरे पास समय नहीं है चले, और गाड़ी में बैठ जाता है। वो विंडो के पास जाकर बार बार इसे बोदर करने के लिए अपोलोजाइज करने का बोलती है, मगर वो इसकी बात सुनकर बोलता कुछ भी नहीं है। फिर जे के पास आकर पूछती है इस मिस्टर क्रूज का प्रॉब्लम क्या है, इसके पेरेंट्स ने इसे इसके मिस्टेक पर कभी किसी से सॉरी करना नहीं सिखाया है क्या। मगर जे भी उसे नाइस टू मीट यू सी यू अगेन बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। इससे इन पर बेहद गुस्सा आता है कि साले एक नंबर के कमीने हैं। इधर आगे से उसके गेस्ट पिछले 2 घंटे से उसका वेट करके तभी खड़ी होती हैं और खरी खरी सुनाती हैं कि इनकी कंट्री में ऐसे गेस्ट को वेलकम किया जाता है, और आंटी सूसी को इसकी शिकायत लगाने का बोलकर नाराज होकर चली जाती हैं। वो पीछे से योनली को कर्ज कर रही थी। इधर जे जब योनली को वापस
वापस लेकर जाता है। तो ईथन और एंडोय उसके लौटने पर हैप्पी थे। सब उससे हांगकांग का पूछ रहे थे। तभी जेन को बताता है वो बिल्ली से मिले हैं, वही गर्ल जिसे कार शो में हिट करने वाले थे, और मजे ले लेकर इनको स्टोरी बताने लगता है। जैसे उसे एयरपोर्ट पर टूर गाइड की जॉब करते हुए योनली ने मामू बनाया है, और फिर फ्री किस लिखा देख के कैसे चाइनीज ने फ्री की किस पाने के लिए उसके चीक्स पर झपट्टे मारे। सब सुनकर तो हंसने लगे थे। ईथन बोलता है जरूर इस समय वो इसे किल करना चाहती होगी। इधर वो घर जाकर सचमुच में अपनी मोम को सारा किस्सा सुनाती है कि उसके साथ क्या हुआ है। इसकी मोम योन के बारे में पूछती है कि है कौन, तुम कहाँ मिली हो इससे। तो गुस्से से बोलती है कोई हाफ पिनोई, हाफ चाइनीज, हाफ ह्यूमन, हाफ मॉन्स्टर, योनली चाइनीज का बच्चा, इन चारों में सबसे ज्यादा अनोइंग पर्सन। दिल तो चाह रहा है कि सीधे जाकर उसे शूट कर दूं। उसके मुंह उसे गुस्से में देखकर फिर से काम डाउन करने लगती हैं कि वो टेंशन न ले, मगर बिल्ली के मुंह से निकल जाता है टेंशन ही तो लेनी है। उसे पता होता है कि उसकी मौसी को पता लगते ही वो जॉब से फ्री कर देगी। उसकी जॉब के जाने का सुनकर उसकी मॉम वरीड हो जाती है और उसे सॉरी करने लगती है कि उसकी खाला के प्रकार वो रिच नहीं है, वरना इसे भी अपनी कजन मारिको के जैसे काम न करना पड़ता। मगर वो मॉम को रिलैक्स करने लगती है। उसे रिच लाइफ पसंद ही नहीं है। उसे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए जिसमें कोई एडवेंचर ही न हो। और देखो तो मारिको इतनी बोर होती रहती है, हमेशा अपनी लाइफ में चैलेंजेस चाहती है। और मुझे तो यही डेली एडवेंचरस लाइफ ही अच्छी लगती है, बिकॉज सबसे बढ़कर आप मेरे साथ हो ना। तो उसकी मॉम सुनकर हैप्पी हो जाती है। आंटी सुसी को मालूम पड़ जाता है कि 2 गेस्ट इनसे काफी नाराज हैं और कंप्लेन भी ठोकी है, जिससे इनके बिजनेस पर इफेक्ट पड़ेगा, बिकॉज वो चाइनीज गेस्ट उनसे रिफंड मांग रही थी। वो सुनकर तो भागी भागी बिल्ली के घर जाती हैं। वो लोग डिनर कर रहे होते हैं, मगर मिस सुसी कुछ भी देखे बिना बिल्ली को जॉब से फायर कर देती हैं कि उसकी वजह से इनकी बहुत ज्यादा इंसल्ट हुई है। वो मजीद अपने बिजनेस में नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं। बिल्ली आंटी को से एक और चांस देने का रिक्वेस्ट करती है, और बिल्ली की मॉम भी अपनी दीदी को उसके फर्स्ट मिस्टेक के लिए माफ करने और एक और चांस देने का बोलती हैं। मगर मिस सुसी इनको बोलती हैं बिल्ली इस काबिल ही नहीं है। उन्होंने समझा कि इस फैमिली में सिर्फ इस पर ट्रस्ट कर सकती हैं, मगर इस पर भरोसा करना इनकी सबसे बड़ी बेवकूफी थी। उन्होंने इसकी हेल्प करने के लिए इस पर भरोसा करके जॉब दी थी, मगर अब किसी सूरत भी इसे सेकंड चांस नहीं देंगी। इनकी पूरी फैमिली ही ट्रस्ट के काबिल नहीं है, और इनको खरी खरी सुनाकर वहाँ से चली जाती है। मारिको भी अपनी मोम को बिल्ली के लिए एग्री नहीं कर पाती है। इधर अगले रोज बिल्ली जब अपनी जॉब पर जाती है, उसके सभी कोवर्कर्स आकर उसे फ्लाइंग किस दे रहे थे। वो काफी सरप्राइज होती है। तभी ग्रीटा उसके पास आकर फौरन इसको फ्री किस वाली वीडियो दिखाती है कि वो तो वायरल हुई पड़ी है। उसे सब देखकर विश्वास नहीं आता, किसी ने वीडियो भी बना ली थी क्या। फिर वो जब काम करने बैठती है, तब भी इसके साथ काम करने वाले बॉयज इसको फ्री किस का जोक मारकर तंग करते हैं, जिस पर उसे गुस्सा आता है। और इसको गुस्सा करते देखकर उसका टीम लीडर आकर उसे डांटता है कि आज उसका ध्यान कहाँ है। वो फिर ग्रीटा से हेल्प मांगती है कि उसने जे ग्रुप को सोशल मीडिया पर फॉलो कर रखा है ना, तो उसे बताए कि वो योनली से कहाँ मिल सकती है। फिर सीधा इनके न्यू स्पोर्ट्स बार में चली जाती है, जहाँ साइलेंट गाय एंडोय शर्टलेस काम कर रहा होता है। इसे वहाँ देखकर फौरन से शर्ट लेने जाता है। वो भी अपना फेस दूसरी तरफ टर्न कर लेती है। योनली वहाँ नहीं होता है। एंडोय उसे मैसेज छोड़ जाने का बोलता है कि आने पर उसे डिलीवर कर देगा। उसे बोलती है वो इतना चुन्ना मुन्ना काका तो है नहीं, जरूर पता ही होगा कि इसके फ्रेंड्स ने मेरे साथ क्या कांड किया है, जिसकी वजह से इसके कोवर्कर्स फ्रेंड्स इस पर हंस रहे हैं। इसके बॉस की डांट खाने को मिल रही है, उसकी जॉब जा चुकी है। तो मुझे बता सकते हो मैंने ऐसा क्या गलत किया कि तुम्हारे फ्रेंड्स ने इस तरह मुझसे रिवेंज लेकर पनिश किया है। वो तो उसकी सभी बातें सुनकर चुप खड़ा था, बिकॉज वो बहुत ही कम बोलता होता है। उसे बोलती है मुझे समझ में नहीं आ रहा आदमी के साथ प्रॉब्लम क्या है, जिस गर्ल को जानते नहीं हो फ्री किस का साइन देकर ऐसे ही मुंह उठाकर किस ठोकने पहुंच जाते हो। और उससे पूछने लगती है तुम इस सिचुएशन में क्या करोगे बताओ जरा मेरे को। वो तो खुद डरा हुआ था, पीछे जाते हुए ब्रश से टकराकर गिरते हुए वो भी उसके ऊपर थी। कुछ देर तक एक दूसरे की तरफ देखते रहने के बाद जल्दी से दूर होती है कि क्या मनहूस ग्रुप है, जब भी जिसे देखती हूँ इसका एक्सीडेंट पक्का होता है। उसे चुप देखकर बोलती है योनली को बताना जो उसने मेरे साथ किया है ना कोई मजाक नहीं था। अगर मैं भी किसी अनजान गर्ल को उसे किस करने का बोलूं तो क्या वो कर लेगा, ऐसे ही इसे ये सब कुछ अच्छा लगेगा। उसे चुप देखकर बोलती है अगर तुम लोगों को लग रहा है ना कि तुम
सबके सब रिच होने की वजह से मैं डर जाऊंगी तो भूल जाओ, मैं एक ब्रेव गर्ल हूँ, समझे। तो यॉनली से बस वो इतना चाहती है कि यॉनली उसे अपोलोजाइज करके सब कुछ इधर ही खत्म करे। जाते जाते याद आता है तो वाटर मार्कर निकाल कर उसका बाजू पकड़कर उस पर अपना नंबर लिखने लगती है, जो कि पहले याद नहीं आता तो फिर दूसरी जगह पर लिख देती है। वो बेचारा सब देखकर पिगी बिल्ली बना खड़ा था, आगे से कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। उसे बोलती है यॉनली की अपोलॉजी का वेट करेगी। अगर वो चाइनीज में सॉरी करे तो बहुत अच्छा होगा, बिकॉज उसकी इंसल्ट भी इसी प्रकार हुई है। इधर यॉनली अपने डैड से मिलने जाता है। इनको अपने न्यू ओपन होने वाले स्पोर्ट्स बार की ओपनिंग सेरेमनी पर इनवाइट करना होता है, मगर वो इसकी मोम को लेकर इससे निराश होकर चले जाते हैं। वो बेड मूड के साथ वापस आता है। वो तीनों बैठे बिल्ली की फ्री किस वाली वीडियो देख रहे थे। एंडोय और एथन को सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जे जो कि बिल्ली का खूब मजाक बना रहा था, एंडोय के हैंड पर लिखे नंबर को देखकर जे बोलता है बहुत चालाक लड़की है, वैसे कैसे डायरेक्ट अपना नंबर दे गई है ताकि हमें अपने पीछे लगाना चाहती है। फिर यॉनली को वहाँ पर आते देखकर उससे भी इस वीडियो को देखने की ऑफर करता है। जब यॉनली इसे देख लेता है, इथन इससे बोलता है कि यॉनली को भी अपोलोजाइज करना चाहिए। वाकई में बिल्ली के साथ सब कुछ बहुत गलत हुआ है, मगर वो इस मूड में बिल्कुल भी नहीं था और चुप करके वहाँ से चला जाता है। वो सब भी नोट कर लेते हैं कि जरूर अपने डैड से फाइट करके आया हुआ है। इधर बिल्ली घर जाकर मोम और भाई को सब कुछ जाकर बताती है। वो सब उसे रिलैक्स कर रहे थे और सपोर्ट कर रहे थे, और उसका भाई बट्स जो कि हमेशा सिर्फ बातों से ही सब काम किया करता है, तो अपनी बातों से ही काफी उसे गुस्सा आता है और इनको बोलता है एक बार चाइनीज गुड्डा यॉनली मेरे सामने तो आए, उसके फेस को ऑरेंज की तरह दोनों हाथों में रखकर स्क्वीज कर दूंगा। बिल्ली बट्स को कूल डाउन करती है कि बस तूने बोल दिया, मेरे लिए इतना ही काफी है, ज्यादा गर्मी नहीं दिखाने का। और फिर मारी को भी उसे चेयर अप करने के लिए वहाँ पर आई होती है। वो इनसे बातें करते हुए कंटिन्यूअसली अपने सेल को देखे जा रही थी, मगर कोई टेक्स्ट कोई कॉल दूर दूर तक किसी चीज का नामो निशान नहीं होता है। अगले रोज जॉब पर जाकर इन सभी को मालूम होता है कि आज पे डे है, मगर फाइनेंस प्रॉब्लम की वजह से इनको सैलरी नहीं मिल रही है। सब काफी वरीड तो थे, मगर फिर से काम पर लग जाते हैं। बिल्ली को पैसे काफी सख्त नीड तो थे पर सैड भी थी, और फिर से पीटने लगती है खुद को कि सारी मनहूसियत इन चारों के मिलने के बाद से ही स्टार्ट हुई है। ग्रीटा उसे मजाक करती है, वो कैसे बैड लक हो सकते हैं, बेचारे इतने गुड लुकिंग तो है। फिर ग्रीटा उसे कहीं पास में खुले न्यू फूड पार्क में खाने के लिए चलने का बोलती है कि प्राइस भी इतनी ज्यादा नहीं है, अफोर्डेबल है। और फिर क्या पता बिल्ली अपनी डेस्टिनी से वहाँ पर मिले, जिसे सुनकर वो मुंह बनाकर बोलती है लास्ट समय भी ऐसे ही तेरी बातें करते हुए मैं कार से हिट हुई थी, याद है। इस बार मुझे किसी डेस्टिनी से मिलने का कोई शौक नहीं है, तब से ही मनहूसियत मेरे से चिमट गई है। फिर दोनों डिसाइड करती हैं कि ग्रीटा वहाँ पर पहले जाएगी और बिल्ली अपना काम फिनिश करके वहाँ पर पहुँच जाएगी। बिल्ली अपना काम फिनिश करके जब फूड पार्क पहुँचती है, खोजने पर ग्रीटा वहाँ नहीं थी और टेक्स्ट करके उसे बता रही होती है कि उसे कोई न्यू बॉय मिला है, वो उसके साथ कहीं और चली गई है, जिसे लेकर तो बिल्ली रिग्रेट कर रही थी कि यहाँ आई ही क्यों उसकी बात मानकर। तभी इथन उसे वहाँ पर खड़े देखकर जल्दी से खिसकने वाली करता है। जब वो ऑर्डर करने जाती है, उसने मास्क ले रखा होता है, पहचान नहीं पाती है। वो इससे ऑर्डर पूछ रहा था तो मुंह बनाकर बोलती है वो चाइनीज भी नहीं खाएगी, इंडियन भी नहीं खाएगी, पिनोई खाना खाने का उसका मन नहीं है, फेड अप हो चुकी है। वो ये सब कुछ इन चारों की वजह से ही बोल रही थी। अब उसके ईथन के साथ थोड़ी सी अच्छी मेमोरी थी तो बोलती है पर हाँ ब्रिटिश जरूर ट्राई करेगी। वो ऑर्डर लेकर पूछता है अगर बुरा ना मनाए तो क्या बताएगी, चाइनीज इंडियन खाना क्यों नहीं खाना चाहती है। तो फौरन बोलती है बिकॉज चाइनीज और इंडियन गाय से फाइट हुई है। वो दोनों खुद को कोई तोप चीज समझ रहे थे, मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। बोलती पर खैर छोड़ो, इसका खाने से तो कोई लेना देना नहीं, बस वैसे ही मेरा मूड नहीं है। वो आगे से बोलता है मेरी भी चाइनीज और इंडियन बेस्ट फ्रेंड हैं, वो बहुत ही ज्यादा नाइस हैं। उसके मुंह से बेस्ट फ्रेंड का नाम सुनकर तो उसके कान खड़े होते हैं। तो पूछती है वैसे तुम्हारा एक्सेंट भी मुझे ब्रिटिश लग रहा है। ईथन फौरन से खतरा देखकर निकलने लगता है, मगर जल्दी से उसे रोककर बोलती है इसने कुछ और भी ऑर्डर करवाना है, मगर इसे प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा है, जरा बताना मेरे को। जैसे ही उसके क्लोज होता है मास्क उतार देती है। वो जस्ट लाइक आगे से हाय तो उसको बोलती है अच्छा तो मैंने एकदम अच्छे से गेस किया था, तुम ही हो ना। और फिर यहीं पे फर्स्ट एपिसोड का एंड हो जाता है। लवली बडीज, अगर आप लोगों को स्टोरी अच्छी लग रही हो तो यार लाइक कर देना। और आप सब लोगों से आज मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप सब लोग स्टोरीज को देख लेते हो और एंजॉय भी काफी करते हो, मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो आप सभी से रिक्वेस्ट
रिक्वेस्ट है कि मजीद अच्छे ड्रामास के एक्सप्लेनेशन जानने के लिए और इस स्टोरी के एंड तक जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं आप लोगों के लिए जल्द स्टोरीज को फिनिश कर पाती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।